स्वागत स्वागत करते हैं नए वीडियो में। डिस्कस करेंगे कुछ एक अलग टॉपिक के बारे में। आज हम लोग ये कोई स्ट्रेटेजी, ये कोई सेटअप के बारे में नहीं होगा, ना कोई एनालिसिस होगा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जैसे हम लोग का नॉर्मल बिगिनर्स लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम होता है, आज जैसे हम लोग बिगिन एज ए बिगिनर हम लोग जब ट्रेड करने जाते हैं, तो हम लोग को एक सेटअप, पर्टिकुलर सेटअप तो मिल जाता है। जैसे कोई भी ईएमए का क्रॉसओवर हो, आरएसआई हो, सुपर ट्रेंड हो, कुछ भी सेटअप तो मिल जाता है। लेकिन हम लोग के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग सिस्टम के सामने बहुत देर बैठे रहने के लिए भी प्रॉब्लम इशू फेस करते हैं। प्लस सेकंड सेकंड इशू फेस करते हैं कि कभी भी हम लोग कभी ट्रेड पे एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस ले लेते हैं बहुत बड़ा, या स्टॉप लॉस को सपोज मार्केट अभी हम लोग के अगेंस्ट में जा रहा है तो हम लोग स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस अगर हम लोग 100 पॉइंट्स पे रख रहे हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा और बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास साइकोलॉजी में कंट्रोल नहीं रहता है। प्लस हम लोगों को सिस्टम के सामने बैठे रहने पड़ता है। तो वो सब प्रॉब्लम के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक बहुत ही फेमस फेमस कोट, कितना फेमस कोट है पता नहीं, बट आज हम लोगों को एड में दिख एड एक बहुत सारा दिखता है कि सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। इसका मतलब ये है कि जब जैसे हम लोग जो सिस्टम बना के रखते हैं, कोई भी हम लोगों का जो भी बाय या सेल का जो सेटअप हम लोग बना के रखते हैं, ये नॉर्मली अभी हम लोग अगर बैक टेस्ट करके देखेंगे तो वो प्रॉफिटेबल ही रहता है। बट प्रॉब्लम क्या होता है जब हम लोग इसको एक्चुअल में मार्केट में फील्ड में उतारते हैं। एक्चुअली हम लोग जब ट्रेड करने के लिए ट्राई करते हैं या ट्रेडिंग के टाइम पे हम लोग ऑलमोस्ट एवरी टाइम फेल कर जाते हैं एज ए बिगिनर। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए हम लोग एक अलग टाइप का ट्रेड, ये बहुत ज़्यादा अलग टाइप का तो ट्रेड नहीं है, बट हम लोग कैसे टाइप में ट्रेड कर सकते हैं उसके लिए हम लोग हेल्प ले सकते हैं एक एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए। तो एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में क्या होगा, हम लोग जो प्री डिफाइन जो भी सेटअप होगा हम लोगों का, सपोज हम लोग सुपर ट्रेंड ही पकड़ लिया या ईएमए का क्रॉसओवर ही पकड़ लिया या फिर आरएसईडी एमएसईडी कुछ भी पकड़ लेते हैं, कुछ भी हम लोग जो सेटअप बना के रखते हैं, ये हम लोग एल्गो एल्गो कोई एक एल्गो प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग कैसे ट्रेड पे एंट्री कर सकते हैं, कैसे हम लोग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, और कैसे हम लोग प्रैक्टिकली इसको यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग को एक एल्गो प्लेटफॉर्म चाहिए होगा, जिसके हेल्प से हम लोग ट्रेड पे एंट्री, एग्जिट या एसएल प्लेस कर पाएंगे। उसके बाद हम लोगों को चाहिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म या ऐसा सिस्टम जो हम लोगों को इंडिकेशन दे। सपोज यहाँ पे मेरा एक पर्टिकुलर एक सेटअप लगाया हुआ है, सेटअप प्लेस किया हुआ है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे कुछ बाई सिग्नल ऐसा कुछ सिग्नल्स आया हुआ है। सपोज यहाँ पे भी एक बाई सिग्नल आया हुआ है। तो मैं अगर सिस्टम के सामने बैठ के इसको एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, ये सिस्टम को, ये बाई सिग्नल्स को एग्जीक्यूट करने जाऊंगा, तो इसमें हो सकता है कि मेरा साइकोलॉजी बीच में आ जाए। हो सकता है कि मैं ये पर्टिकुलर ये सिग्नल जब आए तब उस टाइम पे मैं शायद अवेलेबल ना रहूं। तो इसको, ये जो प्रॉब्लम होगा, ये प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं थ्रू एल्गो। तो एल्गो के लिए आज हम लोग कैसे ये कर सकते हैं, जो ये जो सिग्नल्स होगा, ये जो सिग्नल्स होगा, ये सिग्नल हम लोगों को देगा कोई भी एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म। जैसे सपोज अभी हम लोग ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म हो गया। तो जैसे चार्टिंग प्लेटफॉर्म से हम लोग डेटा लेंगे, इनपुट लेंगे एल्गो से, और एल्गो क्या करेगा, एल्गो हम लोगों को ये जो है, ये हम लोगों को कोई भी एक ब्रोकर टर्मिनल में इसको इनपुट देगा। मतलब क्या होगा कि जो कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म एल्गो को इनपुट देगा कि भाई यहाँ पे बाय करना है या कोई पर्टिकुलर जगह पे सेल करना है। और एल्गो प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ब्रोकर टर्मिनल को बोलेगा कि यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर कॉल पुट, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो, कोई भी इंडेक्स हो, हम लोगों को इसमें एंट्री या एग्जिट लेना है। तो उसके लिए हम लोगों को यूज किया करेंगे। इसे हम लोग कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, जो एल्गो प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करेंगे, एल्गो प्लेटफॉर्म यूज करेंगे एल्गो ट्रेड का। ओके, तो ये है एल्गो ट्रेड प्लेटफॉर्म। तो एल्गो टेस्ट डॉट इन आप लोगों को अगर ओपन करना है तो एल्गो टेस्ट डॉट इन पे जाना है। और ये जो साइन अप है, साइन अप यहाँ पे जाके साइन अप कर सकते हो, अपना मोबाइल नाम नंबर वगैरह देके अपना जो साइन अप कर सकते हो ओटीपी के साथ। और अगर पॉसिबल है तो ये यहाँ पे जो रेफरल कोड है, हम लोग का रेफरल कोड दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। जैसे यहाँ पे अब हम लोग जब बाद में जाके देखेंगे तो इसमें कुछ क्रेडिट्स रहता है। तो हम लोग जब भी ट्रेड में एंट्री या एग्जिट करते हैं, तो इसमें हम लोगों को कुछ क्रेडिट्स यूज करते हैं। तो अगर आप लोग यहाँ पे रेफरल कोड डाल दोगे तो मोस्ट प्रोबेबली 25 रेफरल कोड, रेफरल के हिसाब से 25 क्रेडिट्स मिलता है। आप लोगों को भी 25 एक्स्ट्रा कोड क्रेडिट्स मिलता है, और हम लोगों को भी, अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे तो 25 मोस्ट प्रोबेबली मिलता है। मैंने अभी तक यूज करके नहीं देखा, बट यहाँ पे ऐसे रेफरल कोड प्लॉट करने का जगह है, तो आप लोग अगर पॉसिबल है तो दे सकते हो। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे साइन अप करने के बाद मैं अपना जो ओरिजिनल जो अकाउंट है मैं उसमें देख लेता हूँ। तो साइन अप करने के बाद आप लोगों को ऐसा एक ये प्लेटफॉर्म ऐसा टाइप का एक प्लेटफॉर्म दिखेगा। ओके, मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया हुआ है। तो इसमें जाके हम लोगों को क्या करना होगा, सपोज हम लोगों को निफ्टी में ट्रेड करना है। तो निफ्टी में ट्रेड करने के लिए से मैं क्या करूंगा, पहले मैं इसमें निफ्टी निफ्टी ऐड कर लूंगा। और यहाँ पे अगर मैं यहाँ देखूं तो मैं अभी ये सबको हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे जैसे से ये मेरा 1 मिनट का चार्ट में निफ्टी फ्यूचर चार्ट में 1 मिनट का ट्रेड है। तो इसमें हम लोग क्या प्लान कर सकते हैं, सपोज जहाँ पे भी ये जो साइन आएगा, जब भी ये अलर्ट आएगा, ये अलर्ट के फॉर्म में आएगा ट्रेडिंग व्यू में। तो जब भी हम लोग को अलर्ट मिलेगा तो हम लोग को अगर ये ग्रीन कलर का अपसाइड एरो एरो मिलता है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। और यहाँ पे कहीं पे भी हम लोग को दिखेगा डाउन साइड, सपोज यहाँ पे डाउन साइड है, जब भी डाउन साइड का अलर्ट आता है तो हम लोग पुट के लिए पुट साइड पे जाएंगे। तो इसमें ये सिंस ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो यहाँ पे एक चीज तो हम लोग को दिख रहा है कि अगर मेरा ये अलर्ट आता है तो एक अच्छा खासा फॉल मार्केट में फॉल, अगर डाउन साइड के लिए आता है तो अच्छा खासा फॉल मिलता है, या अगर अपसाइड के लिए कुछ अपसाइड के लिए अगर सिग्नल आता है तो हम लोग को अपसाइड में थोड़ा बहुत मूव दिखने को मिल जाता है। और अगर ये फेल होता है, बाई चांस ये अगर फेल होता है, जैसे इस पॉइंट पे ये फेल हुआ, और कहाँ कहाँ पे फेल हुआ, सपोज ये पॉइंट पे फेल हुआ, तो ये डायरेक्टली डायरेक्टली ही मार देता है, डायरेक्टली ही एसएल मार देता है। ओके, तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, बहुत एक स्टीप स्टॉप लॉस लेके हम लोग ट्रेड पे एंट्री करेंगे। ओके, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एल्गो टेस्ट में जाएंगे। एल्गो टेस्ट में जाने के बाद मैं यहाँ पे एंट्री टाइम 9:16 का रख रहा हूँ। ये थोड़ा सा पहले इनिशियली ये कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है लेकिन बहुत ज़्यादा इजी है। ओके, तो इसके बाद हम लोग सिंस अभी इंडेक्स ले रहे हैं निफ्टी, तो यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेटेजी पहले बिल्ड बिल्ड कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले हम लोग निफ्टी कॉल, और मैं अभी के लिए फर्स्ट पहले सॉरी फर्स्ट वीक के लिए मैं ये 2 लोट से मतलब 50 क्वांटिटी से पहले इसको ट्राई करूंगा। मेरा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक रन हो रहा है, बट वो जैसे यहाँ पे मैं इसमें 1 मिनट के टाइम फ्रेम में करने वाला हूँ। तो इसमें बहुत सारा ट्रेड एक दिन में मिलने वाला है। ओके, तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि मेरा जंक ट्रेड्स बहुत बढ़ सकता है। तो इसलिए इनिशियली मैं स्टार्टिंग टेस्टिंग के लिए पहले हफ्ते में 50 क्वांटिटीज के साथ करूंगा। इसके बाद अगर रिजल्ट ठीक ठाक होता है तो क्वांटिटी बढ़ाऊंगा। और मेरा अगर दूसरा दूसरा सेटअप के बारे में मैं अगर बात करूँ तो ये वो जो सेटअप अभी इम्प्लीमेंट किया हुआ है, इसमें एक हफ्ते में 2 या 3 या 2 मैक्सिमम 3 ट्रेड आता है। तो इसके लिए हम लोग क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये पर्टिकुलर सेटअप में अच्छा, बाय द वे ये पर्टिकुलर सेटअप क्या चीज़ है हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, या अपना भी खुद का सेटअप ले सकते हैं, जैसे 5 EMA का सेटअप हो या बोलिंजर बैंड का सेटअप हो या इनसाइड कैंडल का सेटअप हो, कुछ भी सेटअप आप लोग ले सकते हैं। बट ये जो मैं पर्टिकुलर ये जो सेटअप ले रहा हूँ, ये बाई सेल का सिग्नल मैं कुछ इंडिकेटर्स के हेल्प से ये बाई या सेल का सिग्नल जनरेट कर रहा हूँ। तो ये बाद में हम लोग देख लेंगे, या अगर जरूरत होगा तो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे किस हिसाब से हम लोग इसको जनरेट कर रहे हैं। बट अभी के लिए यहाँ पे मैं खाली ये बाई और सेल के बारे में मतलब ये सिग्नल यहाँ से ले रहा हूँ, और ये सिग्नल मैं एल्गो में ले रहा हूँ। और एल्गो में लेके सपोज मैं जब मुझे पहले कॉल बाय करूंगा, और सिंस ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो मैं यहाँ पे जो कॉल बाय करूंगा वीकली, और स्ट्राइक टाइप एटीएम सिलेक्ट करके स्टॉप लॉस में मैं पॉइंट्स देके, ये पॉइंट्स सपोज मैं निफ्टी का सपोज 23,000 से एट द मनी का मैं कॉल सिलेक्ट कर रहा हूँ। 23,400 अभी एट द मनी चल रहा है सपोज। तो यहाँ पे मुझे 23,400 का एटीएम सिलेक्ट करने देगा। और यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस बहुत ही स्टीप स्टॉप लॉस में 3 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। और यहाँ पे जो और एक ऑप्शन है, अभी इनिशियली इसको देखने में थोड़ा सा लग सकता है कि डिफिकल्ट है, पर बहुत ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैं अगर ट्रेल पॉइंट्स के हिसाब से ये पॉइंट पे ले लूँ, 3:3 के पॉइंट पे ले लूँ, तो इनिशियली सपोज मैं 100 रुपीज़ का अगर मैं कोई कॉल बाय कर रहा हूँ, तो मेरा इनिशियली स्टॉप लॉस 3 रुपये का बैठ जाएगा। दैट मीन्स 97 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस होगा। और ये 100 से जाके अगर सपोज 3 पॉइंट्स इंक्रीज हुआ, दैट मीन्स 100 से लगे 103 हुआ, तो ये मेरा स्टॉप लॉस 3 पॉइंट दैट इज 100 पे ट्रेल कर देगा, ऑटोमेटिक सिस्टम ट्रेल कर देगा। सिमिलरली 106 पे अगर मैं पहुंचता हूँ तो ये 103 पे ऑटोमेटिक सिस्टम उसको ट्रेल कर देगा। ओके, यहाँ पे मैं कोई टारगेट प्रॉफिट नहीं लगाता, और मैं लगा भी सकता हूँ। मैं सपोज मैं अगर पॉइंट्स में लगा दिया, मैं 30 पॉइंट का टारगेट ये कर दिया। ओके, तो इसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, ये कॉल है। तो ये निफ्टी के लिए मैंने 916 को एंट्री होगा, नॉट एग्जैक्टली 916 को, जब सिग्नल मिलेगा। इसके बारे में हम लोग
आने वाले पार्ट में अभी पता चल जाएगा तो कैसे हम लोग करते हैं। तो इसके बाद ये स्ट्रेटेजी को हम लोग को क्या करना होगा, ये स्ट्रेटेजी को कोई रिमोमेंटम वगैरह का इसमें कोई सीन नहीं है, सेफ स्ट्रेटेजी कर लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ निफ्टी कॉल बाय। सिमिलरली यहाँ पे मैं अगर कॉल साइड में, अभी ये कॉल साइड कब बाय होगा, अगर यहाँ पे और एक लिंक अप करना है, बट ये कॉल साइड में जो मैं इस पार्ट के लिए कर दिया, अगर मेरे को यहाँ पे ग्रीन साइड में अप साइड में सिग्नल मिला तो ये कॉल ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, अगर सिग्नल मिला तो। अभी इसमें क्या करना है, अभी पुट के लिए भी चाहिए, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेम इसमें अभी और एक पुट ऐड कर देंगे। कॉल तो ऑलरेडी कॉल रह गया, सेम एक पुट भी रहेगा, और मुझे एक नया स्ट्रेटेजी में इसमें कर देता है, ये कॉल बाय की जगह पे इसको बाय कर देता हूँ। ओके, बंद कर दिया। नाउ अभी हम लोगों को क्या जाना होगा, एक एक बेसिक स्ट्रक्चर मेरा इसका रेडी हो गया। ये जो हम लोग एल्गो के थ्रू इसको यूज कर रहे हैं, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर हम लोगों का यूज हो गया। पहले ये जो क्रेडिट के बारे में पहले बोल रहे थे, ये क्रेडिट है। ओके, तो अभी इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर रेडी हो गया, उसके बाद हम लोगों को क्या करना होगा, सिग्नल्स पे जाना होगा। ओके, उसके बाद क्रिएट योर फर्स्ट सिग्नल्स पे जाना है, फिर ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर्स में जाना है, और लाइव डिप्लॉयमेंट में, क्योंकि मैं ये लाइव डिप्लॉय कर रहा हूँ तो मुझे लाइव डिप्लॉयमेंट में जाना है। ओके, उसके बाद ये निफ्टी, सपोज मुझे मैं निफ्टी कॉल बाय पे सिलेक्ट कर लिया, फिर मैं अभी ये लॉगिन करूंगा, शून्य से करूंगा, फिर विजय शून्य से। और क्योंकि ये जो शून्य से जो लॉगिन करना है, या फिर शून्य को यूज करना, जैसे हम लोग इसमें बात कर रहे थे कि एक ब्रोकर टर्मिनल चाहिए, तो ये ब्रोकर टर्मिनल में यूज करूंगा शून्य का, और इसमें जो एपीआई लगता है इंटीग्रेशन के लिए वो फ्री है, तो मैं शून्य यूज कर रहा हूँ। सेटअप एग्जीक्यूशन कर दूंगा, यहाँ पे एलटीपी करूंगा, और मैं इसमें अब नॉर्मली एमआई कुछ भी सिलेक्ट कर सकता है, बट इसमें मैं एमआई सिलेक्ट करूंगा, जस्ट बिकॉज मेरा इसी इसी ब्रोकर के साथ दूसरा ऑर्डर भी चलता रहता है, तो इस बाकी सबको मैं नॉर्मल में रख के ये जो पर्टिकुलर ऑर्डर है मैं उसको एमआईएस में रखूंगा। ओके, बाकी सब सेम रहेगा, सेव सेटिंग्स एंड एग्जीक्यूशन। अभी यहाँ पे एक अलर्ट नाम देना है, निफ्टी सीई बाय कर दूंगा। अभी इसको क्या करना है, ये एक आएगा, मुझे इसको कॉपी करना है। ओके, कॉपी करने के बाद जाना है यहाँ पे, सिंस ये मुझे कॉल साइड के लिए चाहिए, ये बाय द वे ये दूसरा वाला था, ये सेटअप के लिए अलर्ट पेज में जाना है। अलर्ट पेज में जाके सपोज यहाँ पे अभी जो मैं जिस पर्टिकुलर सेटअप से मैं ले रहा हूँ, इसका नाम है EMSP, मैं ये मेरा मेरा खुद का बनाया हुआ है, डिजाइन किया हुआ है, तो EMSP पे जाना है। तो इसके लिए मुझे अलर्ट पे जाना होगा, अलर्ट पे जाने के बाद जो ये EMSP बाई सेल, या इसमें जाना है, और बाय डिटेक्टेड, सपोज मैं अभी निफ्टी के लिए कर रहा हूँ तो मुझे बाय डिटेक्टेड सिलेक्ट करना है। यहाँ पे बाय डिटेक्टेड और सेल डिटेक्टेड आ रहा है, तो इसमें बाय डिटेक्टेड में सिलेक्ट करना है, वंस पर बाय में सिलेक्ट करना है, और इसमें कर दिया, ये सील पेस्ट कर दिया, निफ्टी सीई बाय। ओके, बाय द वे ये जो ट्रेडिंग व्यू से इसको एग्जीक्यूट करने के लिए ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन चाहिए होगा, फ्री वर्जन में ये नहीं होगा। ये कर दिया मैंने ऑलरेडी, ये सेटिंग्स में जाके इसको, ये जहाँ पे पेस्ट करने के लिए बोल रहा था, ये जहाँ पे पेस्ट करने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आई हैव पेस्टेड। फिर कॉपी, ये कॉपी कर लिया, ये कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे जाना है, जाके नोटिफिकेशन में जाके ये वेब बुक यूआरएल, अगर ट्रेडिंग व्यू का फ्री वर्जन है, फ्री वर्जन में ये दिखता नहीं है। ओके, तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी मैं इसको सेटिंग्स में जाके, सपोज मैं यहाँ पे ये कर दिया और मैं इसको क्रिएट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा एक ये अलर्ट क्रिएट हो गया। दैट मीन्स अभी क्या होगा कि अगर जब भी ये बाय वाला सिग्नल जाएगा, बाय वाला सिग्नल जाएगा एल्गो प्लेटफॉर्म में, और एल्गो प्लेटफॉर्म में जाके, एल्गो प्लेटफॉर्म कनेक्टेड है ब्रोकर टर्मिनल के साथ, तो ब्रोकर टर्मिनल को ये एक्टिवेट कर देगा। ओके, नाउ दूसरा पार्ट क्या है, अभी मुझे स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है, अभी दूसरा ये कॉल तो बाय हो गया, कॉल बाय करने के बाद मुझे फिर से अभी जो अगर पुट होता है, पुट के लिए अगर डाउन साइड में आएगा, तो डाउन साइड के लिए पुट के लिए भी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे न्यू सिग्नल में जाना होगा, ट्रेडिंग व्यू इंडिकेटर में जाना होगा, लाइव डिप्लॉयमेंट, और फिर निफ्टी पुट बाय। ओके, फिर ये कर दिया, फिर एग्जीक्यूशन ऑन एलटीपी, ये मैं एमआईएस रख रहा हूँ, एमआईएस इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले बोला था, आई मीन
निफ्टी पीई बाय। ओके, सेव कर दिया, ये कॉपी कर दिया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे आया, प्लस ये बाय सेल। अभी मुझे सेल डिटेक्टेड में जाना है, वंस पर बार, नॉट सेल डिटेक्टेड, अभी मुझे ये चाहिए। फिर अलर्ट नेम निफ्टी पीई बाय। ओके, उसके बाद दूसरा एक पार्ट रहेगा, आई हैव पेस्टेड वेबबुक यूआरएल, ये कॉपी कर लिया, नोटिफिकेशन, तो निफ्टी कॉल और पुट दोनों के लिए, अभी कॉल और पुट दोनों के लिए ये बाय ऑन हो गया। ओके, दूसरा अभी नेक्स्ट क्या करना है, बाय द वे अगेन मैं बोल रहा हूँ, इसके लिए अलर्ट जैसे है, अलर्ट नॉर्मली फ्री अलर्ट, जो भी अगर पेड वर्जन नहीं है ट्रेडिंग व्यू का, तो ट्रेडिंग व्यू फ्री वर्जन में एक ही अलर्ट मिलता है, और इसमें जो दूसरा यूआरएल पेस्ट करने का ऑप्शन है वो ऑप्शन नहीं मिलता। तो ये अगर स्ट्रेटेजी को, आई मीन ऐसे अगर एल्गो एल्गो के थ्रू अगर ट्रेड ट्रेड पे एंट्री करना है, एल्गो के थ्रू का ट्रेड लेना है फॉर ट्रेडिंग व्यू से इंडिकेशन लेते हुए, तो ट्रेडिंग व्यू का पेड वर्जन चाहिए होगा। अदरवाइज एल्गो का अलग अलग दूसरा भी है, दूसरा टाइप ऑफ एल्गो भी है, तो उसके लिए नहीं चाहिए, बट अगर ट्रेडिंग व्यू से इनपुट लेना है तो चाहिए होगा। नाउ अभी क्या करना है, इसमें जाना है स्टार्ट लिसनिंग। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट में मेरा जो ब्रिज प्लान है, इसके लिए मुझे ब्रिज प्लान चाहिए, तो ब्रिज प्लान नहीं है। ओके, तो ब्रिज, सिंस यहाँ पे ब्रिज प्लान नहीं है, तो मुझे यहाँ पे ब्रिज प्लान लेना होगा। तो इसके लिए मैं बाय सिग्नल करता हूँ, और पहले मैं 1 महीने का ही कर लेता हूँ। ओके, और ऐड क्रेडिट कर दिया। अभी के लिए मैं पहले 1 महीने का ही कर लेता हूँ। ठीक है, ये पेमेंट हो गया। ओके, तो अभी ये पेमेंट हो गया, 999 मोस्ट प्रोबेबली चाहिए था क्रेडिट के लिए। तो अभी जब ये ब्रीज प्लेन करेगा, यहाँ से बाई 99 क्रेडिट्स आ गया। अभी हम लोग को सिग्नल्स में जाना है, सिग्नल्स में जाके ब्रोकर लॉगिन में जाना है। ये फिनविजिया का लॉगिन, जब अभी ये ब्रोकर ब्रोकर लॉगिन कब कर पाएंगे, मॉर्निंग में, कल मॉर्निंग में 8:30 के बाद हम लोग लॉगिन कर पाएंगे। तो ये ब्रोकर लॉगिन करना है, सिग्नल्स में जाना होगा, ब्रोकर लॉगिन करना है, ब्रोकर लॉगिन करने के बाद ये यहाँ पे पॉज सिग्नल, मतलब ये स्टार्ट लिसनिंग बोल के, ये पॉज सिग्नल मीन्स ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। जब भी हम लोग ब्रोकर को लॉगिन करेंगे, और ट्रेडिंग व्यू से अगर सिग्नल मिलता है, तो ट्रेडिंग व्यू ये शून्य को भेजेगा, एल्गो एल्गो ट्रेड जाके शून्य को भेजेगा सिग्नल, और यहाँ से हम लोग शून्य से ऑटोमेटिक हम लोगों का बाई सेल होता रहेगा। तो ये था एल्गो के थ्रू हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल जो भी ट्रेड होगा मैं इसका अपडेट डाल दूंगा, और कुछ डाउट है तो ऑब्वियसली फीडबैक दे सकते हो, कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।